जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। इसके ऊपर आज एक नई अपडेट है। जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। इसके ऊपर भी एक रिलीफ है जो कि अनाउंस किया गया फॉर नॉन फाइलर, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एफबीआर बैंक से डाटा रिसीव कर रहा होता है, जिसमें अब हमने रिसेंटली देखा टैक्स अमेंडमेंट लॉ के अंदर एक नया जो एक चेंज था वो इम्प्लीमेंट किया गया कि अब एफबीआर और बैंक आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब टू वे इंफॉर्मेशन होगी। पहले सिर्फ वन वे इंफॉर्मेशन होती थी कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन इन रिस्पॉन्स यहाँ से कोई डाटा शेयर नहीं किया जा रहा। लेकिन अब जो लॉ में चेंज हुआ है उसमें एफबीआर की तरफ से डाटा शेयर किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसकी बेसिस पे बैंक्स उसके एक रिपोर्ट बनाएंगे और शेयर करेंगे विद एफबीआर। उसमें बताएंगे कि जो डाटा एफबीआर ने शेयर किया उसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी उसकी चेंजेस हैं। तो इसमें अब नया जो चेक एफबीआर ने लगाया है जो कि बैंक के साथ वो डाटा शेयर करेगा, वो ये है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब आप फाइलर हैं, तो फिर आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है, मतलब आपने रिटर्न में जितनी इनकम शो की है, जो टैक्सेबल इनकम है, या फिर अगर आपके वेल्थ स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे हैं साथ, तो वेल्थ स्टेटमेंट में आपके जितने एसेट्स आ रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एफबीआर एक डाटा बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। उसमें वो डिटेल होगी कि इस बंदे की इतनी इनकम है और इसके इतने एसेट्स हैं जो कि इसने डिक्लेयर किए हुए हैं। वो शेयर किए जाएंगे बैंक्स के साथ आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट। ये सीएनआईसी नंबर होगा, इसका एक रिपोर्ट बनेगी और ये बैंक के साथ शेयर होगा। बैंक उसको प्रोसेस करेगा आपके बैंक की ट्रांजेक्शन्स के अंदर, कि जो आपकी बैंक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो आपकी इतनी लिमिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वो लिमिट क्या है? जो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम या आपके एसेट्स जो आपके पास जो आपने शो किए हुए हैं, उसमें अगर इतनी चेंज है कि वो जस्टिफाई हो सकती है, वो बैंक वेरीफाई करेगा। बैंक को डाटा रिसीव होगा एफबीआर से आपकी रिटर्न का, जिसमें बैंक स्टेटमेंट होगी और आपकी इनकम की डिटेल होगी, और बैंक खुद से उसको एनालाइज करेगा और बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखेगा कि जो पैसे इस बंदे के अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं, या ये बंदा जो पैसे स्पेंडिंग कर रहा है, क्या इसकी इतने एसेट्स हैं कि वो इतनी स्पेंडिंग कर सके, या उसने जो ट्रांजेक्शन की है क्या उसने इतनी इनकम डिक्लेयर की हुई है। तो जहां भी वेरिएंस आइडेंटिफाई होगा, अगर एक बंदा है उसने अपनी रिटर्न में पूरे साल में अगर देखें तो 1 लाख रुपए के हिसाब से उसने अपनी इनकम डिक्लेयर की हुई है 12 लाख रुपए की, 1.2 मिलियन। लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन में अगर देखें तो उसमें एनुअल अगर इसमें करें तो 2 मिलियन उसके अकाउंट में रिसीव हुआ है। 20 लाख रुपए टोटल उसको रिसीव हुए हैं जो उसने आगे फर्दर स्पेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस जनरेट हो गया 8 लाख रुपए का, जो कि एफबीआर को हाईलाइट किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इसके ऊपर थोड़ा वेरिएंस एनालिसिस है जो कि बैंक ने आइडेंटिफाई किया है, इसको देखने की जरूरत है। वहां से उस डाटा को यूज करते हुए बैंक जो डाटा प्रोवाइड करेगा एफबीआर को, नोटिस इशू किया जाएगा उस फाइलर बंदे को, और यहां से उसको फिर कहा जाएगा कि आपके पास जो एसेट्स हैं उसके ऊपर आप इतनी अमाउंट का टैक्स जमा कर रहे हो, आपने अंडर डिक्लेयर्ड एसेट्स अपने दिखाए हुए हैं। क्योंकि अब नया जो एफबीआर का फोकस है, पहले नॉन फाइलर के ऊपर काफी फोकस था, उसके बाद लेट फाइलर के ऊपर रहा, अब नया जो फोकस है वो है अंडर डिक्लेयर्ड जो फाइलर हैं, पर्सन्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन वो अंडर डिक्लेयर्ड हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहा है एफबीआर। अब यहाँ पे अगेन हम वही बात करेंगे कि जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एफबीआर फिर से उन्हीं को टारगेट कर रहा है कि उन्हीं से किसी तरह ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसा बंदा जो टैक्स पे नहीं कर रहा या जो टैक्स नेट में ही नहीं है, उसको नहीं फोकस किया जा रहा, उसी बंदे को बार बार तंग किया जा रहा है जो कि पहले से रिटर्न फाइल कर रहा है। और वो अगर एक लिमिटेड रिसोर्स में रहते हुए अपनी साइकिल मैनेज कर रहा है, उसको दोबारा से पूछा जाएगा कि आपने ये एक्सपेंसेस किस तरह किए या आपने इनकम जनरेट की, उसको आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। अगर वो डिक्लेयर कर रहा है तो फोकस ठीक है होना चाहिए, लेकिन नॉन फाइलर की तो ज्यादा फोकस होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही अनडिक्लेयर्ड है और उसमें टैक्स नेट में शामिल ही नहीं है। तो ये एक फर्स्ट टॉपिक था जिसके ऊपर हम डिस्कशन की। सेकंड टॉपिक जो कि एक रिलीफ है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उसके ऊपर ये है कि जो नॉन फाइलर है, अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा है तो देखा जाएगा कि उसकी सीएनआईसी के अगेंस्ट अगर पहले कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर उसके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसको एक रिलीफ मिलेगा कि वो पहली ट्रांजैक्शन कर सकता है प्रॉपर्टी की परचेज करने की। उस पर कोई क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाएगा सफिशिएंट रिसोर्सेज का। मतलब उसको यहाँ पे छूट दी जा रही है कि अगर एक नॉन फाइलर है और उसके सीएनआईसी पे पहले कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है उसके नाम पे, तो यहाँ से फिर उसको एक एग्जाम्पशन दी जा रही है फर्स्ट टाइम परचेज के ऊपर। सिर्फ ये है फर्स्ट टाइम बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी जिनके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, उनको एक एग्जाम्पशन दी जा रही है कि उनसे सफिशिएंट रिसोर्सेज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इनिशियली जो हमें लिमिट बताई गई थी वो 1 करोड़ रुपए की बताई गई थी कि 1 करोड़ तक प्रॉपर्टी परचेज की जा सकती है। इसके ऊपर अगर करेंगे तो सवाल होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो रिलीफ है इसमें लिमिट अभी नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया है कि हम लोग नॉन फाइलर को फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है तो उस पर हम रिलीफ दे रहे हैं कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उसके ऊपर भी सेम लिमिट अप्लाई कर दी जाए, या अगर डिफरेंट लिमिट होगी तो जैसे ही उस पर कोई लिमिट डिफाइन होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग टू टॉपिक्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एंड प्रॉपर्टी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।